नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 32 वर्ष या इसके आसपास है और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो दोस्तों अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सही समय है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है तथा रिकवरी के फेज में है। तो आपको एनएवी सस्ती मिल जाएगी, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, म्यूचुअल फंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो आपको जल्दी ही रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले पाए। आप केवल 5,000 रुपये मंथली लगाकर कम रिस्क में बहुत अच्छा पैसा बना सकते। इस वीडियो में अपन देखेंगे ये 5,000 रुपये किन फंड में इन्वेस्ट करने हैं कि रिटर्न ज़्यादा मिले और रिस्क कम रहे, और जब मैं रिटायर हो जाऊं तो एसडब्ल्यूपी के माध्यम से कितने रुपए पर मंथ निकाल सकता हूं, और इन्हीं पैसे से अपने बच्चों का फ्यूचर, खुद के लिए एक अच्छी लाइफ कैसे बना सकता हूं। तो दोस्तों, अपन 5,000 रुपये की एसआईपी को तो 3 एसआईपी में डिवाइड कर सकते। पहला स्मॉल कैप फंड, दूसरा मिड कैप फंड और तीसरा इंडेक्स फंड। किस फंड में कितने रुपए की एसआईपी करना है ये भी अपन आगे देखेंगे। फर्स्ट, स्मॉल कैप फंड लेने का रीज़न है ये फंड आपके पोर्टफोलियो को हायर रिटर्न देगा। ये फंड रिस्की तो होते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत कम हो जाता है। स्मॉल कैप फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 251 रैंक से 500 रैंक तक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में फर्स्ट रैंक पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रहा, जिसने 21.43% का एनुअल रिटर्न दिया। वहीं सेकंड रैंक पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड रहा, जिसने 19.84% का रिटर्न दिया। जबकि थर्ड रैंक पर क्वांट स्मॉल कैप फंड रहा, जिसने 19.56% का एनुअल रिटर्न दिया। तो आप इनमें से कोई भी एक फंड चूज कर सकते, क्योंकि इन तीनों ही फंड का लास्ट 10 ईयर एवरेज रिटर्न 19% से ज़्यादा है। मैंने इसके डिटेल वीडियो भी बना रखे, आप वो भी देख सकते हैं, कमेंट में लिंक दिया हुआ है। अब सेकेंड, मिड कैप फंड में एसआईपी करने का रीज़न है कि एक अच्छा मिड कैप फंड आपको स्मॉल कैप जैसा रिटर्न, जबकि लार्ज कैप जितनी स्टेबिलिटी दे सकता है। यह फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 101 रैंक से 250 रैंक तक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न की बात करें तो लास्ट 10 ईयर रिटर्न में फर्स्ट रैंक पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने 18.06% का एनुअल रिटर्न दिया। वहीं सेकंड रैंक पर एडेलवेस मिड कैप फंड रहा, जिसने 18.04% का रिटर्न दिया। वहीं थर्ड रैंक पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड रहा, जिसने 17.90% का एनुअल रिटर्न दिया है। आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, एसआईपी करना है इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड लेने का रीज़न है यह आपके पोर्टफोलियो को हायर स्टेबिलिटी और कम रिस्क में स्टेबल रिटर्न देगा। जब मार्केट ज़्यादा डाउन होगा तब भी यह फंड उतना डाउन नहीं होगा जितना स्मॉल के फंड होंगे, इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका कोई भी एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं। रिटर्न की बात करें तो लास्ट 10 ईयर रिटर्न में फर्स्ट रैंक पर बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहा है, जिसने 11.63% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं सेकंड रैंक पर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहा, जिसने 11.58% का रिटर्न दिया। वहीं थर्ड रैंक पर एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहा, जिसने 11.56% का एनुअल रिटर्न दिया है। इनमें से भी कोई भी एक फंड आप चूज कर सकते, मिनिमम 11% रिटर्न तो यहाँ से मिल ही जाता है। अब अगर एसआईपी की बात की जाए तो इंडेक्स फंड में 1,000 रुपये पर मंथ, मिड कैप फंड में 2,000 रुपये पर मंथ और स्मॉल कैप फंड में 2,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करे तो पास्ट 10 ईयर वेटेड एवरेज रिटर्न 16% से ज़्यादा निकल कर आता है। परंतु सेफ साइड लेकर अपन 15% का भी एवरेज एनुअल रिटर्न मिले तब भी एक अच्छा अमाउंट बनाया जा सकता है। अब जबकि आपकी एज 32 ईयर है तो आप 60 ईयर की एज तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो एसआईपी अमाउंट लेते हैं 5,000 रुपये, समय 28 ईयर, रिटर्न 15%। आप एनुअल स्टेप अप 10% करें तो आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 80.52 लाख रुपए, जो 28 ईयर बाद बढ़कर हो जाएंगे 4.61 करोड़ रुपए। अब इन पैसों का
60 ईयर बाद क्या करना है ये भी अपन देखेंगे। पहले देखते हैं, अगर आज आपका खर्च 30,000 रुपये पर मंथ है तो ये खर्च 5% महंगाई ईयरली बढ़ने से 28 साल बाद आपका खर्च 1,17,000 रुपये प्रति महीना हो जाएगा। आपकी एज जब 60 ईयर हो जाए तब आपको इन्वेस्टमेंट भी बंद कर देना है और SWP शुरू कर देना है। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें हर महीने आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। इसमें आप 4.61 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए SWP करें। इसके अलावा जो 2.61 करोड़ रुपए और बचे उसमें आप अपने बच्चों के लिए अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं या घर खरीद सकते हैं या और भी कुछ जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। अब जो 2 करोड़ रुपए की SWP करी वो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी ठीक ठाक मिले, जिससे आपका 1,17,000 रुपये मंथली खर्च इजीली निकल सके। अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर तक यानी 70 की एज तक भी पैसा निकालते हैं जिसमें 12% का भी रिटर्न मिले तब भी आप 1.40 करोड़ इन 10 सालों में ऑलरेडी निकाल चुके होंगे और उसके बाद भी 3.88 करोड़ रुपए और बच जाएंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से ये पैसा और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा आपके खर्च बढ़ने की तुलना में। ये पैसा आप या आपका नॉमिनी कोई भी निकाल सकता है। दोस्तों कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, 28 ईयर तक इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप 20 से 25 साल तक भी इन्वेस्ट करोगे तो भी एक अच्छा अमाउंट बनाया जा सकता है। जबकि आप अगर 15 से 18 साल तक ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बीच में कुछ पैसा लमसम करके एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कुछ पैसा आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ कभी कंप्यूटर एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग नहीं चलती। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्ट तो करना ही है, क्योंकि 30 ईयर बाद इंडिया इतना मॉडर्न या डेवलप हो जाएगा कि जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। थोड़ा कड़वा है लेकिन संभव है कि अपन लोगों को इंडिपेंडेंट या अकेला भी रहना पड़ सकता है। तब 60 ईयर की उम्र के बाद काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में अभी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही आपके काम आ सकता है। थर्ड, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं, इसे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं, पर जरूरी है 20 से 25 साल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने पैसों को कंपाउंडिंग होने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना इन्वेस्टमेंट विथ रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। मैंने तो अपना शुरू कर दिया है, उम्मीद है आप भी थोड़े से ही सही पर शुरुआत जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।